दोस्तों आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज आपको मात्र 5 मिनट के अंदर करना सिखाऊंगा। तरीका आपको ध्यानपूर्वक देखना है ताकि सवाल मिस्टेक ना हो सके। पहला अगर आपसे ये ध्यान देना है, बस मैं नोट्स करूँगा। अगर समय जो होगा, एक समय होगा, पहला जो टाइम होगा, मान लीजिए पहला टाइम 3 वर्ष दे दिया, ठीक है, और दूसरा टाइम अगर मान लीजिए 6 वर्ष दे दिया, 6 वर्ष दे दिया। पहला टाइम 3 वर्ष, दूसरा टाइम 6 वर्ष दे दिया। पहला टाइम 3 वर्ष, दूसरा टाइम 6 वर्ष दे दिया, और पहला अमाउंट आपको दे दे मान लीजिए 13,380 रुपया, 13,380। और दूसरा अमाउंट दे दे आपको, पहला अमाउंट और दूसरा अमाउंट दे दिया आपको 20,070 रुपया, ये आपको दे दिया। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा, ध्यान देना है। यानी 2 समय दिया, रोकना नहीं, पहला समय दिया 3 वर्ष, दूसरा समय दिया 6 वर्ष, और पहला मिश्रधन दिया 13,380, दूसरा मिश्रधन दिया 20,070 रुपया। अब आपसे पूछ दिया मिश्रधन बताइए कितना होगा। तो ऐसे जब भी सवाल आपको दिखाई दे आप कुछ मत कीजिए। जब दूसरा समय पहले समय का दोगुना हो, जब दूसरा समय पहले समय का दोगुना हो, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि जो कम मिश्रधन है उसको ऊपर लिख देना है 2 बार, उसको 2 बार लिख देना है, गुणा का चिन्ह देकर 2 बार, और जो ज़्यादा है उसको 1 बार लिखना है, नीचे गुणा का चिन्ह नहीं लगाना, भाग के रूप में लिख देना है। बस हो गया। अब आपको इसे क्या करना है कि कटा देना है। कटाएंगे तो देखिए कैसे कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो ये 3 छक 18 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 27 1 0, 3 से कटाएंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छक 18 0। फिर देखिए 3 से कटाएंगे इसको तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तितली के 9 1 0। फिर 3 से इसे कटेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छक 18 1 0। अब देखिए कि 2230 है, ये 4460 है, ये इसका दुगुना है, तो ये दुगुना है, तो ये 1 बार में, तो ये 2 बार में, ये इसका गुणा कर देंगे। 4460 में 2 का गुणा कीजिए, 4460 में 2 का गुणा कीजिए, 4460 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4460 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 छके 12 के 2, 2 चौके 8 1 9, और 2 चौके 8, यानी 8,920 रुपया ये आपका मूलधन आ गया। 8,920 रुपये ये आपका मूलधन आ गया। बात समझ में आ गई होगी तो लाइक जरूर करें। अब उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, आगे किस टाइप सवाल समझिएगा। आपको दर दे दिया 8%, दर दे दे 8%, समय दे दिया 2 वर्ष, समय दे दिया 2 वर्ष, और साधारण ब्याज आपको दे दिया है, साधारण ब्याज दे दिया 1,000 रुपया, साधारण ब्याज 1,000 रुपया। दर कितना 8%, समय कितना 2 वर्ष, साधारण ब्याज कितना 1,000 रुपया, दर कितना 8%, समय कितना 2 वर्ष, साधारण ब्याज कितना है 1,000 रुपया। यानी सवाल का रूप ऐसे बने कि यदि किसी धन राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपया है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर, समान राशि का मतलब जितना राशि है उतने राशि पर समान दर से और समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज करना है ज्ञात। तो अब ध्यान देना है कि जो दिया है उसी का भाग देना है। अब देखिए कि साधारण ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज है तो भाग साधारण ब्याज का कर देंगे। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि दर और समय का गुणा करना है, दर और समय का गुणा करना है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि दर और समय का गुणा करेंगे तो 8 में 8 का गुणा करेंगे, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 का गुणा कर दिए, यानी जो साधारण ब्याज है साधारण ब्याज का भाग दिए। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो आपको क्या करना है कि इसको आप सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं। यानी 8 है तो 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 8 में 8 का गुणा करेंगे 64.2 अंक को लगा देंगे, यानी आप 16.64 का गुणा कर दीजिए। अब इसी को कटा देंगे, ये 0.2 अंक पे है तो नीचे 2 यानी 1,000 बढ़ जाए, 100 बढ़ जाएगा, 100 से 100 ये कैंसिल हो गया। इसका इससे कटाएंगे 16 एकम 16, 16 एकम 16, 0 16 चौके 64, 10 का गुणा कर देंगे तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा 1,040
रुपया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो ध्यान देंगे, जब दर, समय और साधारण ब्याज देगा तो साधारण ब्याज दिया है तो भाग साधारण ब्याज का दे दिया, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का गुणा कर दिया। अब जब समय 2 वर्ष हो, दर चाहे कुछ भी दिया हो तो उस दर को 2 बार लिख देंगे। दर 8 + 8, अब +8 में 8 का गुणा करते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं। तो ये 8 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 8 ही कहीं 64, 0.2 अंक पे लगे तो 0.64 हो जाएगा। यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाता है 16.64%। और इसी का जब गुणा कर दिए तो हमको आ गया 1040 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। अब आगे आपको ध्यान देना है भाई, आगे का सवाल देखिएगा। अब जैसे दीजिए, देखिए आपको समय, तीसरा सवाल देखिए, समय दे दिया, समय दे दिया 2 वर्ष, समय दे दिया 2 वर्ष, और दर दे दिया, दर दे दिया 4%, और दे दिया, और राशि दे दिया है यानी प्रिंसिपल दे दिया है 3000। और आपसे पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ दिया? अमाउंट। अब ध्यान देंगे कि कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। दर कितना दिया है? 4% दिया है। और मूलधन कितना दिया है? 3000 रुपया दिया है। और पूछा क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। तो जब चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछेगा तो आप मूलधन दिया है तो भाग मूलधन का दे दीजिए। मूलधन दिया है तो भाग मूलधन का दे देंगे, यानी 100 का। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। और समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है ना, तो ये 4 में 4 जोड़िए, 4 में 4, आप +4 में 4 का गुणा करके बटे में 100 से भाग देंगे। तो ये 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। और ये चचौके कितना हो गया? 16, यानी 8.16। ये तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन हमें मिश्रधन निकालना है तो इसी चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे, यानी 100 में जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 108.16। ये देखिए 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये हो गया 30 × 108.16। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब गुणा कर दीजिए। तो गुणा जैसे करेंगे तो ये 16 दिया कितना होता है? 48। 8 लिखे कितना होता है? 24। और 3 एकम 3, 0.1 अंक पे लग जाएगा। तो आपका जो मिश्रधन होगा वो आ जाएगा 3244 रुपया 8 पैसा। 3244 रुपया 8 पैसा, ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा। तो कैसे हमने निकाला? समय कितना दिया था? 2 वर्ष। दर कितना दिया था? 8%। मूलधन कितना दिया था? 3000। आज चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है तो मूलधन दिया है तो हमने भाग दे दिया मूलधन का। मूलधन दिया है तो भाग मूलधन का। और चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है तो गुणा चक्रवृद्धि मिश्रधन का गुणा करें। तो सबसे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। और दर 4% है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 8.16। और उसको मिश्रधन में बनाने के लिए इसी में 100 जोड़ दिए तो 108.16 हो गया। और इसी का गुणा कर दिए तो 3244 रुपया 8 पैसा आ गया। अब आगे की बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, 4 नंबर आपको सवाल कराते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है। अब जैसे देखिए मूलधन दिया है यानी प्रिंसिपल दे दिया आपको 3500 रुपया, ठीक है। दर दे दिया आपको 5%। अब आपसे समय पूछ लिया है और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है आपको 358 रुपया 75 पैसा। अब आपसे समय पूछ लिया है तो ध्यान देना है कि जब भी आपको मूलधन दे दे, दर दे दे और चक्रवृद्धि ब्याज दे दे और समय पूछेगा तो आपको क्या करना है कि ऊपर ज़्यादा लिखना है, कम नीचे लिखना है। यानी अधिक ऊपर लिखें, कम नीचे, अधिक ऊपर कम नीचे। मतलब क्या है कि मिश्रधन ऊपर मूलधन नीचे, मिश्रधन ऊपर मूलधन नीचे। तो मिश्रधन कैसे आएगा? मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे। तो जब 3500 में 358 रुपया 75 पैसा जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन आएगा। तो मिश्रधन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3858 और 0.75 अब बटे में 3500। और ये जो दर दिया है इसको 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो 100 में जोड़ेंगे तो 105 बटे के 100। समय पूछ रहा है तो समय के लिए हम टिक का इस्तेमाल कर देंगे। समझ गए? अब ये पूरा जब खेल हो गया 0.2 अंक पे इसको हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ेगा। इसको जैसे काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 400। इसको पूरे को काटेंगे तो ये नीचे ऊपर आ जाएगा 441। अब इसको काटेंगे तो ये 21, ये 20। ये देखिए कि ये 20 का
कितना गुना है, तो देखेंगे कि ये 20 का 2 गुना है। ये 21 का कितना गुना है, तो 21 का ये कितना है, ये 21 का वर्ग है और ये 20 का वर्ग है। तो टी बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। और 2 वर्ष को हम 24 महीना भी कह सकते हैं। 2 वर्ष को 24 महीना भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं।